होश की इस महफिल में आपका स्वागत है। हर बार की तरह आज भी इस महफिल में शांति और अलौकिक आनंद का अमृत आप सभी को परोसा जाएगा। और आज अमृत परोसने का काम करेगी भगवान बुद्ध द्वारा खोजी हुई होश की साधना आनापान सती। तो आज इस महफिल में आनापान सती हमारी साकी बनेगी, जो शांति और अलौकिक आनंद रूपी अमृत को हमारे हृदय और मस्तिष्क रूपी पात्रों में उड़ेलेगी। ध्यान रहे, जो पात्र खाली होंगे वो अमृत से भर जाएंगे, लेकिन जो पात्र पहले से ही चिंता, कामना, ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए हैं वो इस अमृत से वंचित रह जाएंगे। तो आनापान सती को बुलाने से पहले मैं इस महफिल का आयोजक ये प्रयास करूंगा कि आप सभी के पात्र खाली हो जाएं, आपके मस्तिष्क और हृदय दोनों खाली हो जाएं, ताकि आनापान सती उनमें अमृत भर सके। लेकिन मेरे ये जो प्रयास है वो तभी सफल होंगे जब आप मेरा सहयोग करेंगे, जब आप पूरे विश्वास के साथ मुझे सुनेंगे, मेरे एक एक शब्द के साथ रहेंगे। मैं जैसा करने के लिए कहूँगा वैसा करेंगे। मुझ पर, बुद्ध पर या साधना विधि पर संदेह नहीं करेंगे, तभी आपका हृदय और मस्तिष्क रूपी पात्र खाली हो पाएगा और उसमें शांति और अलौकिक आनंद रूपी अमृत भर पाएगा। तो आधे घंटे के लिए आप मेरे साथ हो जाइए। किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए, कुर्सी पर, सोफे पर, दीवार से तकिया या कुशन लगाकर, जैसे भी आपकी कमर को आराम मिले बैठ जाइए। आप पालती मारकर बैठ सकते हैं या पैरों को खोलकर भी बैठ सकते हैं। आसन का कोई खास महत्व इस साधना में नहीं है। आसन बस ऐसा हो जिसमें शरीर आराम में हो, क्योंकि यदि शरीर आरामदायक अवस्था में ना हुआ तो ध्यान बार बार शरीर की ओर जाएगा। इसीलिए आसन आरामदायक होना चाहिए, लेकिन इतना भी आरामदायक ना हो कि नींद आ जाए। तो आप अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए। अब आपके पैर आराम में हैं, आपकी कमर आराम में है, आपके हाथ आराम में हैं। कंधों को भी ढीला छोड़ दीजिए। अब आपके कंधे भी आराम में हैं, गर्दन भी आराम में है। अब माथे की मांसपेशियों को भी ढीला छोड़ दीजिए। अब आपके माथे पर भी कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। आपका पूरा शरीर आराम में है। अब धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुने। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलता रहूं और आप कहीं बह जाएं। विचारों के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें। यदि आप मेरे एक एक शब्द के साथ रहेंगे तो आप भूत और भविष्य में भटकने से बच जाएंगे। मैं आपको वर्तमान में ही रखूंगा, क्योंकि शांति और आनंद वर्तमान में ही है। भविष्य और भूत में कुछ नहीं है। तो वर्तमान में रहें, मेरे साथ रहें, मेरे एक एक शब्द को
ध्यान से सुने। तो चलिए महफिल का आगाज करते हैं। चूंकि ये महफिल होश की है, इसीलिए महफिल का आगाज करेंगे हम भगवान बुद्ध से। आज से लगभग 2500 साल पहले पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने होश का महत्व जाना। जब उन्होंने होश पूर्वक सांसों के प्रवाह का अनुभव किया तो उन्हें एक अलौकिक शांति के दर्शन हुए, जो शांति उन्हें समाधि तक ले गई। और समाधि की अवस्था में ही बुद्ध ने प्रज्ञा को प्राप्त किया, या यूं कहिए ज्ञान को प्राप्त किया, बोध को प्राप्त किया, या निर्वाण को प्राप्त किया। तो बुद्ध को जो भी कुछ मिला वो होश से मिला। इसीलिए बुद्ध ने होश पर इतना जोर दिया। होश के संदर्भ में बुद्ध कहते थे, होश अमरता है और बेहोशी मृत्यु। होश में स्थित मनुष्य कभी नहीं मरता, और बेहोश मनुष्य की यदि बात की जाए तो वो तो पहले से ही मरा हुआ है, क्योंकि मौत का दूसरा नाम है बेहोशी। जो मनुष्य होश के साथ जीवन जीता है वो अपने सभी छोटे बड़े कर्म संस्कारों के बंधनों को भस्म करता हुआ चलता है। होश में जीने वाले मनुष्य का कभी पतन नहीं होता, क्योंकि वो निर्वाण की ओर अग्रसर है, और निर्वाण के बहुत समीप भी। बुद्ध के समस्त जीवन और उनकी शिक्षाओं का निचोड़ है होश। यूं तो बुद्ध ने बहुत सारे तरीके बताए होश को साधने के। बहुत सारी होश की साधनाओं का जिक्र हमें बौद्ध सूत्रों में मिलता है, लेकिन आज हम होश की उस साधना का अभ्यास करेंगे जिसका अभ्यास स्वयं भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किया था और निर्वाण को प्राप्त किया था। तो आज हम आनापानसति का अभ्यास करेंगे। आनापानसति के अभ्यास से पहले यह जानना आवश्यक है कि आनापानसति है क्या और इसे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आनापानसति शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। शब्द आनापान, आन और अपान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आन अर्थात सांसों का अंदर आना, अपान अर्थात सांसों का बाहर जाना। तो आन अपान का अर्थ हुआ सांसों का अंदर और बाहर जाना। अब बात करते हैं शब्द सति की। शब्द सति निकला है संस्कृत भाषा के शब्द स्मृति से। स्मृति अर्थात यादें या मेमोरी। तो आनापानसति का सीधा सीधा अर्थ है अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सांसों को याद रखना। पूरी जागरूकता और सतर्कता के साथ सांसों के आने और जाने पर नजर रखना, बस यही आनापानसति है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम 24 घंटों में लगभग 20,000 बार सांसें लेते हैं। अब सोचिए, 20,000 बार सांसें हमारे अंदर आती हैं और बाहर निकलती हैं, लेकिन हम चिंताओं, योजनाओं और कल्पनाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें इन 20,000 सांसों में एक भी सांस का पता नहीं चलता। यही तो बेहोशी है। ये कितनी अजीब सी बात है कि जिसके बिना
हम जी ही नहीं सकते। उसी सांस को नजरअंदाज करके हम बेहोशी में पूरे जीवन जीते रहते हैं। हम पूरे जीवन कभी सांस की ओर ध्यान ही नहीं देते। हम तो बस भूत और भविष्य की बातों में उलझे रहते हैं। हम वर्तमान में कभी जीते ही नहीं हैं। इसी का नाम बेहोशी है। बेहोश आदमी विचारों में डूबा रहता है। वो जी कर भी नहीं जीता, क्योंकि जीवन तो वर्तमान में है और बेहोश आदमी कभी वर्तमान में रहता ही नहीं है। वो तो भूत और भविष्य में ही रहता है। पुरानी पुरानी बातों को याद करता रहता है, भविष्य की प्लानिंग करता रहता है। वो कभी भी वर्तमान को नहीं जीता। इसी बेहोशी को तोड़ने के लिए आनापानसती का अभ्यास किया जाता है। आनापानसती सांसों के माध्यम से होश में आने का एक प्रयास है। यह बहुत सीधा और सरल प्रयास है। इसमें अधिक कुछ नहीं करना, बस सांसों के अंदर और बाहर जाने को महसूस करते रहना है। तो यदि देखा जाए तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसे कोई भी कहीं भी और कभी भी बड़ी आसानी से कर सकता है। ये होश की एक सरल, सुलभ और पूर्णतया व्यवहारिक साधना है। किंतु जब साधक आनापानसती का अभ्यास करता है तो उसे समझ में आने लगता है कि ये साधना वास्तव में उतनी सरल भी नहीं है जितनी की लगती है। क्योंकि जब सांसों के अंदर और बाहर जाने का अनुभव करने का प्रयास किया जाता है तो ठीक उसी समय मस्तिष्क में विचारों की एक आंधी चलने लगती है, जो साधक को अपनी ओर आकर्षित करती है। और साधक सांसों की निगरानी करना भूलकर उस आंधी में बह जाता है। वो बीती हुई बातों में और आने वाले कल की योजनाओं में डूब जाता है। अधिकतर साधकों के साथ यही होता है और इसीलिए उन्हें आनापान जैसी सरल साधना भी कठिन लगने लगती है। तो क्या किया जाए? कैसे बचा जाए विचारों की इस बाढ़ से? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि विचारों को पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो हर क्षण पैदा होते रहेंगे और एक चोर की तरह हमारे होश को चुराते रहेंगे। तो क्या किया जाए? कैसे बचा जाए इन चोरों से? कैसे रक्षा की जाए अपने होश की? तो इसका उत्तर है, एक अच्छा चौकीदार बनकर हमेशा कर सकते हैं। होश का मतलब ही चौकीदारी है। जैसे चौकीदार रात को जब सोसाइटी की चौकीदारी करता है तो रात में होने वाली प्रत्येक घटना पर नजर रखता है। कहीं अंधेरे में कोई आवाज होती है तो चौकीदार झट से टॉर्च की रोशनी वहां डालता है। वो पूरी सोसाइटी में घूमता रहता है और बीच बीच में बोलता रहता है, जागते रहो, जागते रहो, ये जागते रहो। बोलना इस बात का प्रमाण है कि चौकीदार जागा हुआ है। और जिस सोसाइटी का चौकीदार जागा हुआ होता है वहां चोरी कभी नहीं होती। हमें भी एक चौकीदार की तरह सतर्क रहना है। मन के अंधेरे में जब घृणा, लालच, कामुकता के विचार उठने लगे तो मन ही मन बोलो, विचार। तुम्हारा विचार बोलना इस बात की सूचना है कि तुम जागे हुए हो। और देखना, तुम्हारे विचार बोलते ही मन से वो बुरे विचार तुरंत खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये विचार शक्तिहीन हैं।
इन विचारों को शक्ति तब मिलती है जब हम बेहोश होते हैं। यदि हम होश में हैं और इन विचारों को उठते ही हम टोक दें, तो ये बस टोकने से ही वहीं खत्म हो जाते हैं। जैसे चोर को अगर कोई टोक दे तो चोर तुरंत भाग जाता है, ऐसे ही ये बुरे विचार हैं। यदि इन्हें पैदा होते ही टोक दिया जाए तो ये बड़ी आसानी से खत्म हो जाते हैं। तो टोकना सबसे सरल तरीका है बुरे विचारों की आंधी को रोकने का। विचार तो उठेंगे लेकिन आंधी नहीं होगी, तूफान नहीं होगा। विचार उठते रहेंगे, मरते रहेंगे, उठते रहेंगे, मरते रहेंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो आपके होश को आपसे छीन पाए। तो एक अच्छा चौकीदार बनिए और चौकीदार की तरह टोकना सीखिए। कोई भी घटना आपके सामने घटित हो रही हो तो एक बार उसे टोक दीजिए। जब विचार उठें तो मन ही मन बोलिए विचार। विचार बोलना विचारों को टोकना है। विचारों को ये बताना है कि चौकीदार जगा हुआ है, खबरदार जो होश की चोरी की तो। जब सांसें अंदर आए तो मन ही मन बोलना है आन। आन अर्थात सांसों का अंदर आना। और जब सांसें बाहर जाएं तो मन ही मन बोलना है अपान। अपान अर्थात सांसों का बाहर जाना। अपान शब्द बोलने में यदि आपको तकलीफ हो तो आप केवल पान भी बोल सकते हैं। यहां शब्दों का महत्व नहीं है, महत्व है टोकने का। तो आपको प्रत्येक सांस पर आन और पान का मन ही मन उच्चारण करना है। जब सांसें अंदर आएं तो बोलो आन, जब सांसें बाहर जाएं तो बोलो पान। तो आन और पान का मन ही मन उच्चारण करना है और तब तक करना है जब तक कि आपका मन शांत ना हो जाए। यदि मन शांत हो जाए तो फिर आन पान बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये शांति है वो निर्वाण का द्वार है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इस शांति में इतनी शक्ति है कि ये विचारों को पनपने देती ही नहीं है। जब ये शांति आती है तो विचार शक्तिहीन हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है ये शांति। जब तक ये शांति ना आए तब तक आप आन पान बोल सकते हैं, किंतु जब ये शांति आ जाए तो कुछ भी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ भी टोकने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर तो बस एक अकर्ता की तरह, एक साक्षी की तरह, एक तमाशाई की तरह तमाशा देखते रहो। कुछ मत बोलो, कुछ मत टोको, उसी शांति में डूबे रहो। ये शांति कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये निर्वाण का प्रत्यक्ष द्वार है। एक बात और ध्यान रहे, आनापानसति प्राणायाम नहीं है। जैसे प्राणायाम में हम सांसें खींचते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, वो काम आनापानसति में हमें नहीं करना। आनापानसति में हमें सांसों की गति को नियंत्रित नहीं करना, सांसों को उनके प्राकृतिक रूप में रहने देना है। किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी। सांसें जैसी आएं उन्हें आने देना है। सांसें तेज हों, धीमी हों, कैसी भी हों, उन्हें छेड़ना नहीं है। उन्हें प्राकृतिक रूप में रहने देना है। बस उन्हें अनुभव करना है और पूरा पूरा अनुभव करना है। जब सांस नासिका के अग्रभाग को स्पर्श करे तो उसकी ठंडक का एहसास आपको होना चाहिए। जब सांस गले से गुजरे
तो आपको उसके प्रवाह का अनुभव होना चाहिए। जब सांस फेफड़ों तक पहुँचे और फेफड़े फूलने लगें तो आपको उसका अनुभव होना चाहिए। तो सांस आने की पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण का अनुभव आपको होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही सांस छोड़ने की प्रक्रिया के साथ करना है। सांसों को छोड़ते समय जब फेफड़े सिकुड़ें और हवा गले से होती हुई गुजरे तो आपको उसका अनुभव होना चाहिए। जब गर्म सांसें नाक से बाहर निकलें तो नाक के अग्रभाग पर उसकी गर्मी का एहसास आपको होना चाहिए। तो सांसों के अंदर और बाहर जाने की पूरी प्रक्रिया में जो भी कुछ होता है उसका अनुभव आपको होना चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आनापानसति क्या है और उसे कैसे करना है। करना कुछ नहीं है, जब सांस आपके अंदर आए, आपके नाक के अगले भाग को छुए, हल्की सी ठंडक आपको हो तो मन ही मन बोलना है आन और महसूस करना है सांस के प्रवाह को कि वो कैसे आपके फेफड़ों में जाती है, कैसे आपके फेफड़े फूलते हैं, फिर वो सांस को छोड़ते हैं और जब सांस आपके अंदर से बाहर आती है तो नासिका के अग्रभाग पर आपको जो हल्की सी गर्मी महसूस होती है उस गर्मी को महसूस करना है और बोलना है पान। पान अर्थात सांसें बाहर निकल गईं, ये आपने मन ही मन बोलना है। तो जब भी सांस अंदर आए तो बोलना है आन और जब सांस निकले तो बोलना है पान। तो चलिए अब आनापानसति का अभ्यास करते हैं। जब सांस अंदर आए तो मन ही मन बोलना है आन। जब सांस बाहर जाए तो मन ही मन बोलना है पान। आन पान, आन पान। तो अब मैं आपको सांसों के सहारे छोड़ रहा हूँ। आप अपनी सांसों के प्रति सचेत रहें और बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लें।
कहीं विचारों में खो तो नहीं गए? विचार अगर उठ रहे हों तो मन ही मन बोलो विचार, और लौट आओ अपनी सांसों की निगरानी पर। जब सांसें आएं तो बोलो आन, जब सांसें जाएं तो बोलो पान। आन पान, आन पान। अब आपका मन शांत है। आपके मस्तिष्क में एक हल्की सी शांति उपस्थित है। इस शांति का अनुभव करें। ये शांति निर्वाण का प्रत्यक्ष द्वार है। इस शांति में इतनी शक्ति है कि ये विचारों को पनपने नहीं देगी और ये होश की रक्षा करेगी। इस शांति में डूबे रहें। अब आपको मन ही मन कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब आन पान बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ना बोलें, बिल्कुल चुप रहें। चुपचाप इस शांति में डूबे रहें और सांसों के आने और जाने का अनुभव करें। अब आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि सांसें कितना आनंद दे रही हैं। ये वो सांसें नहीं हैं जो आप बेहोशी में लेते हैं। ये होश में ली हुई सांसें हैं। ये शांति में ली हुई सांसें हैं। ये आनंद में डूबी हुई सांसें हैं। मात्र 10 मिनट के लिए मैं आपको इस शांति के सहारे छोड़ रहा हूं, तो आनंद लीजिए शांति में डूबी हुई इन सांसों का।
अब आपका मन शांत है और ये शांति कहीं बाहर से नहीं आई, ये आप ही के अंदर से आई है। ये शांति आपकी अपनी है। ये शांति जो भी पैदा हुई है, ये वीडियो के खत्म होने से खत्म नहीं होगी। ये तो तब तक आपके साथ रहेगी जब तक कि आप इसे रहने देंगे। आप ही इस शांति को छोड़ेंगे, ये शांति आपको नहीं छोड़ेगी। जब आप दुनियादारी के चक्कर में राग, द्वेष और मोह का अनुसरण करेंगे और इस शांति को छोड़ेंगे, तभी ये शांति आपसे दूर होगी। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी कुछ मजबूरियां हैं। आपको ना चाहते हुए भी इस शांति को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? छोड़ देना। थोड़ी देर और इस शांति में रहो। तो यदि आप चाहते हैं कि ये शांति आपके साथ रहे, तो थोड़ी देर तक आप मौन रहो। भूल जाओ दुनियादारी को, भूल जाओ अपने कर्तव्यों को। थोड़ी देर के लिए सभी कर्तव्यों के बोझ को उतार दो और इस शांति में डूबे रहो। तो होश की ये महफिल आपको कैसी लगी, यह आप मुझे बता सकते हैं। कोई समस्या या सुझाव यदि आप देना चाहें तो वो भी मुझे दे सकते हैं। तो अब इस महफिल के समापन की अनुमति अपने मित्र सोहित सोलंकी को दीजिए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और शांत रहें। नमो बुद्धाय।